Yes, good morning students. Today we will start chapter 2nd, and this chapter was deleted but now this chapter is added in your syllabus. The chapter name is Era of One Party Dominance and the topic is Challenge of Building Democracy. Yes, democracy was a legacy of the इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़े जो मेन था उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर चले थे. But many countries after getting independence thought that their country could not be afford to have a democracy. वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी would lead to conflicts and differences. And many of the countries who gained the freedom from the colonials experienced नॉन डेमोक्रेटिक रूल. कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल अपनाया क्योंकि उनको ये लगता था कि डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस पैदा करती है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है. पर इंडिया जो है उसमें जो नेशनल मूवमेंट थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका मेन जो मोटिव था वो यही था कि वो डेमोक्रेसी को लेकर चल रहे थे. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी एंड साइंड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज एनफोर्स्ड इन 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया. एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950 में जो था इलेक्शन कमीशन जो था वो जो है सेटअप किया गया. और सुकुमार वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर of our country, and the country first general election were expected to be in the 1950. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1950 आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 और इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो इलेक्शंस हैं वो इन 1950 में होंगे. पर जो इलेक्शन कमीशन था डिस्कवर दैट इट वाज नॉट गोइंग टू इजी to take the election to a free and fair election in our country because here the populations according to our countries according to the population of our countries and other reason were that here is the most of the illiterate people and the poverty. तो उनको लगता था कि इतनी बड़ी एक देश जो है एंड देयर वर डाइवर्सिटी और भिन्न भिन्न लोग थे, भिन्न भिन्न उनके अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, गरीबी ज़्यादा थी. और तो इलेक्शन कमीशन को लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी जो है इलेक्शन जो है इसको लेना. और जो है इसके अलावा मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड ड्राइंग द बॉर्डिंग्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी. कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाना, उनको ड्रॉ करना, बाउंड्री को करना. And it also required preparing the electoral rolls or the list of all the eligible to vote. जो है सब जितने भी एलिजिबल हैं उनकी वोट बनानी एंड उनको जो है एक बाउंड्री सेट करनी. एंड बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम. कि इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग कि ये सारा जो टाइम है बहुत लेगा, इसके लिए इतनी जल्दी इलेक्शंस करना जो है पॉसिबल नहीं है. और इसके अलावा no election on this large scale had ever been conducted in the world before. कभी भी पूरे वर्ल्ड में इतनी लार्ज स्केल पे जो इलेक्शंस जो थे वो नहीं हुए थे. और उस समय जो है एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स. 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे एंड हु हैड इलेक्ट अबाउट 3200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. And only 15% of these eligible voters were literate. उसमें सिर्फ 15% लोग ही जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ थे. तो बाकी पूरे वर्ल्ड में ये था कि ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में कि जो है इस प्रकार से फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन जो है इनको करवाना. द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड, इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्शंस के लिए ट्रेन किया 3 lakhs ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन. कि इलेक्शन कमीशन ने फिर उसके बाद 3 lakhs ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस के लिए उन्होंने उसको ट्रेन किया. क्योंकि कोई भी इलेक्शंस के लिए जो है उसके लिए पोलिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है. और सबसे मेन प्रॉब्लम इंडिया के सामने था कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इनलिटरेट, अनपढ़ थे. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द big task of democracy in a poor and illiterate country.
कि पहला जो जनरल इलेक्शन था इन आवर कंट्री की सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ थी बिकॉज हियर द पीपल्स वर मोस्टली पुअर एंड इलिटरेट एंड उससे पहले जो डेमोक्रेसी ओनली एग्जिस्टेड ओनली इन द यूरोप एंड लैटिन अमेरिका वेयर मोस्टली द पीपल्स वर एजुकेटेड, जहाँ पर मोस्टली लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और मैनी कंट्रीज यूरोप हैड नॉट गिवन द वोट टू द वुमेन्स, हैड नॉट गिवन द राइट टू वोट। और इससे पहले बहुत सारी जो कंट्री थी उन्होंने वुमेन्स को राइट टू वोट जो था वो नहीं दिया था। बट इंडियाज एक्सपीरियंस विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर, कि इंडिया जो था पहला था जिसने कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था उसको अपीयर किया। यू नो व्हाट इज एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? एवरीवन हैज गिवन द राइट टू वोट whether man or a woman or any caste or colors any without any discriminations, कि जो भी एलिजिबल है इसके लिए उसमें चाहे आदमी है औरत है उसको राइट टू वोट जो है ये दिया गया। और द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, 2 बार फिर इलेक्शंस की डेट दी गई उसको, फिर उसके बाद जो है इनको इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया एंड फाइनली हैड द इलेक्शंस were held from October 1951 to February 1952. It took 6 months, कि इन्होंने 6 months लिए किसके लिए? For campaigning, polling and counting to be complicated and completed. It took 6 months for campaigning and polling and counting टू बी कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 6 months लिए। एंड इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि 1952 का इलेक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में एक जो है लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ, कि एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर कि मोस्टली जो पीपल जो हैं गरीब हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पीपल्स इलिटरेट है, और वहाँ पर जो है ये जनरल इलेक्शन एक करवाना जो है ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक लैंडमार्क था। और इट वाज आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कुड नॉट बी हेल्ड इन द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। पहले लोगों का यही था पूरे वर्ल्ड में कि डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस हैं, क्योंकि एक गरीब लोग और अनपढ़ लोग जो हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं है। और जहाँ की इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पर मोस्टली द पीपल्स वर पुअर एंड दे वर इलिटरेट, तो वहाँ पर इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। बट 1952 इलेक्शन प्रूव्ड, कि 1952 के इलेक्शन ने प्रूव ये किया कि डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि इसको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेटिक को लागू किया जा सकता है और इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्शंस जो हैं करवाए जा सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे पहला था फर्स्ट थिंग वाज द चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, कि इसमें फिर बाद में मेथड्स को इसमें चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग किया गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो था ए बॉक्स वॉज प्लेस इनसाइड ईच पोलिंग बूथ फॉर ईच कैंडिडेट विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। उसमें हर एक का जो पोलिंग बूथ में ईच कैंडिडेट का बॉक्स रखा गया और उसमें उनके ऊपर उसका सिंबल था, और ईच वोटर हैड गिवन ए ब्लैंक शीट, उसको ब्लैंक बैलेट पेपर जो है वो दिया गया, खाली जो था उसमें जितने भी बॉक्स रखे हुए थे उसमें उसने जाके उसको डालना था कि जो टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स दे वांटेड टू वोट फॉर, जिसको भी वो वोट देना चाहते थे वो उसमें उसको डाल देते थे। तो ये फर्स्ट टाइम था। एंड आफ्टर द फर्स्ट 2 इलेक्शन, 2 इलेक्शन जो थे वो ऐसे हुए, एंड आफ्टर दैट दिस मेथड वाज चेंज, उसके बाद ये जो मेथड था वो चेंज हुआ। फिर उसके बाद जो है एक बैलेट पेपर कैरिड हुआ जिस पर कि नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट जो थे, बैलेट पेपर्स के ऊपर जो हर कैंडिडेट के नेम एंड सिंबल्स थे, एंड वोटर स्टैम्प अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कि वोटर को एक स्टैम्प दी गई जो कि उस नेम के आगे उसको स्टैम्प लगानी थी जिसको कि उसने कैंडिडेट को वोट जो है वो देने थे। एंड इन 1990 से जो था, एंड
एंड आल्सो इन द मेनली जो है इन 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रेस द बटन अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द वोटर। हाँ, वोटर की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग की एक जो है कंटेनिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एक बोर्ड था जिसके ऊपर जो है सबके नेम्स के आगे जो है उसका नेम एंड सिंबल लिखा था, और उसमें ओनली द वोटर्स को उस बटन को प्रेस करना था और जिसको कि वो वोट देना चाहता था। These were the changing pattern of the voting. Yes, first कौन सा था, that was only the blank papers of the voting, and second one is the stamping था, एक स्टैम्प मिली थी जिसको कि उसके ऊपर लगाना था, एंड थर्ड वन द थ्रू द बटन कि प्रेस द बटन, जिस भी कैंडिडेट को उन्होंने वोट देना है उसके नेम एंड सिंबल्स के आगे जो बटन लगे थे उसको प्रेस करना है। एंड नो जो है दिस वाज इट वाज इन 2004 में इसको पूरे से जो था इंट्रोड्यूस किया गया। एंड यस व्हाट वर द रीज़न फॉर द डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी इन इंडिया, कि जो वन पार्टी डोमिनेंस जो था वो इंडिया में इसका मेन रीज़न जो है क्या था कि वन पार्टी डोमिनेंस था क्या था, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट देयर वाज द old party that was only the Congress, and before independence जो है it was an organization, एक organization थी, और after the independence it was given the name of the Congress party, कि उससे पहले जो है इंडिपेंडेंस से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था और सबसे पुरानी ये थी पार्टी थी, और उसमें इन्होंने हर एक को जो था इनवाइट किया रहा था। इसको अम्ब्रेलास पार्टी करते थे कि जिसमें कि वो उन्होंने सबको इनवाइट किया था कि कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता है। और यस, इसमें सबसे पहले जो मेन रीज़न फॉर द डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया जो द डोमिनेंस था उसमें था कांग्रेस जो पार्टी थी वाज आइडेंटिफाइड विद द फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा इन्होंने कांग्रेस के जितने मेन इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने दे टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, एंड फॉर बिल्डिंग द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन फॉर द कंट्री, एंड इसके लिए जो उन्होंने इसमें ज़्यादा पार्ट लिया था। और इसमें सबसे मेन जो था इट वाज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधीज नेम, और महात्मा गांधी का इसके साथ नेम जुड़ा हुआ था, और जो उसमें बहुत जो लोग उनको बहुत लोगों के उनके प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी उसमें जो है, इसलिए जो है मोस्टली जो है, और इसमें मोस्टली जितने बड़े लीडर्स थे वो इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, और इसके अलावा जो है महात्मा गांधी इसका नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। और सबसे मेन जो था ये इट हैज़ अ ब्रॉड बेस मैनिफेस्टो, इसमें उन्होंने एक ब्रॉड बेस मैनिफेस्टो जो रखा होता क्या था, टू इंक्लूड द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि सब सेक्शंस ऑफ, उन्होंने किसी एक पर जो है उन्होंने स्ट्रेस नहीं दिया, इट इंक्लूड द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसके अलावा जो था इसमें मेन जो था पॉपुलर अपील ऑफ मेन पॉपुलर लीडर्स जो थे दैट वर द महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी, इंदिरा गांधी एक्सेट्रा, ये सब इसमें थे। द रिज़ल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है इसने लोगों को सरप्राइज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता था कि ओनली द कांग्रेस वन द इलेक्शन, द पार्टी वन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। इसमें फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीट जो थी कांग्रेस को मिली थी, एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो अपोजिशन, उस समय कोई भी अपोजिशन जो नहीं था, और ओनली देयर वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी, दैट पार्टी वन ओनली 16 सीट जो थी वो सिर्फ जो थी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, और कांग्रेस वन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स
एक्सेप्ट इन केरला, मद्रास एंड उड़ीसा को छोड़ के बाकी सब में जो है इनको मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन इसमें भी इन्होंने दूसरों के साथ मिलके कोalitions गवर्नमेंट बनाई थी और यहाँ पर भी कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। जो है इसके अलावा जो है पार्टी रूल इस नेशनल एंड स्टेट लेवल पर जो है पूरी कंट्री में जो था दैट वाज रूल बाय द कांग्रेस का ही पूरा रूल था। और एट द टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जो था उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1952 टू 1962 तक जो है पहले इसमें कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा है, और क्योंकि उसके जो है मोस्टली जो है उन्हीं को वोट मिलते थे और उसके कोई भी जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है नहीं था। बट इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1957 एंड 62 रिस्पेक्टिवली, यहाँ तक जो सब था इनकी डोमिनेंस थी। उसमें जो है लोकसभा में उन्होंने 3/4 ऑफ द सीट्स जो है इसमें मिली थी। और इन केरला जो है एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी दैट वाज लेड बाय द सीपीआई के साथ मिलकर जो है इन्होंने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, और दैट वाज द मेक ए कोalition गवर्नमेंट, बट देयर वाज आल्सो द dominance of the Congress. So these are all the challenges of the building democracy and changing method of voting, and why there was the dominance of the Congress system, and why the dominance of the Congress or no dominance of the one party system in India. Yes, tomorrow we will discuss the nature of Congress democracy. कल जो है हम इसकी नेचर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। यस स्टूडेंट, प्लीज़ मेक आंसर द क्वेश्चन ऑफ द प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन इज व्हाट वर द रीज़न फॉर द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। थैंक यू। कितना बड़ा हो गया ना।